नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं आप सबको टेंस यानी कि काल का दूसरा प्रकार होता है पास्ट टेंस, जिसको हिंदी में बोलते हैं भूतकाल। आज मैं इसी का चौथा प्रकार बताऊंगा, तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, ताकि आपको इंग्लिश से जुड़ी सारी वीडियो की जानकारी टाइम पर मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। पास्ट टेंस का चौथा और अंतिम प्रकार होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो देखिए, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस किसे कहते हैं? तो जिस हिंदी क्रिया के अंत में रहा था, रही थे, रहते, रहे थे इत्यादि लगा हो, उसे हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। और इसके अलग भी और पहचान है, उसे भी आप लोग देख लीजिए। आप चाहेंगे तो इसे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो मैं दिखा देता हूं और बता देता हूं कि इसका और अलग प्रकार क्या है, पहचान क्या है। तो जिस हिंदी क्रियाओं के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, रही थी और इनके पहले समय सूचक शब्दों का प्रयोग किया गया हो, जैसे 1 घंटे से, सोमवार से, मंगलवार से, जनवरी से, 1950 ईस्वी से कुछ भी समय सूचक दिया हो, तो वह जो टेंस कहलाएगा वह कहलाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। समझ में आ गया? तो अच्छे से इसको आप लोग याद कर लीजिएगा और चाहिएगा तो आप लोग इसको नोट भी कर लीजिएगा कॉपी में। समझ में आ गया? तो देखिए, अब आप लोग कुछ उदाहरण के जरिए समझ लीजिए। तो चलिए उदाहरण देखते हैं। सबसे पहले बनाया जाता है अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसका हिंदी मतलब होता है सकारात्मक वाक्य। ऐसा वाक्य जिसमें न कि प्रश्न पूछा गया हो और न ही उस सेंटेंस में नहीं लगा हो, तो उस तरह के वाक्य को हम लोग बोलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि सकारात्मक वाक्य। तो देखिए, फर्स्ट नंबर उदाहरण है, मैं खेलता रहा था। लास्ट में क्या लगा हुआ है? ता रहा था। तो यह जो वाक्य है वह है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। अब दूसरा देखते हैं, गीता प्रतीक्षा करती रही थी। लास्ट में ती रही थी लगा हुआ है। और 3 नंबर देखते हैं, वे लोग सुबह से दौड़ रहे थे। इसमें समय का बोध दिया हुआ है सुबह से और लास्ट में लगा हुआ है रहे थी। और 4 नंबर में है, वह 2 घंटे से झगड़ रही थी। इसमें भी समय का बोध दिया हुआ है और लास्ट में रही थी दिया हुआ है। तो इस तरह के वाक्य को हम लोग बोलते हैं अफर्मेटिव वाक्य, अफर्मेटिव सेंटेंस, वह भी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। तो देखिए, इसको अंग्रेजी में किस तरह से बनाएंगे, इसका बनावट क्या है, तो इसको बनावट को अच्छे से देखिएगा। तो इसका बनावट है, पहले सब्जेक्ट यानी कि सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस V4 यानी कि वर्ब का चौथा रूप प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक 4 यानी कि दोनों में से कोई एक प्लस टाइम। यही इसका बनावट है। इसी बनावट के सहारे हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। तो देखिए, पहले तो यहाँ समझ लेते हैं कि सिंस का प्रयोग कहाँ करेंगे और फोर का प्रयोग कहाँ करेंगे। तो सिंस का प्रयोग निश्चित समय के लिए करेंगे। जैसे मैं दिखा दे, इसमें लिखा हुआ है 2 बजे से, कल से, सोमवार से, मंगलवार से, जनवरी से, फरवरी से, इस तरह का वर्ड है। जैसे कि 4 मई से है, सन 1990 ईस्वी से, इस तरह का अगर दिया रहे तो वहाँ पर हम लोग सिंस का प्रयोग करेंगे। समझ में आ गया? और देखिए अब फोर का प्रयोग अनिश्चित समय के लिए। जैसे में देख लेते हैं, 2 घंटे से, 3 दिनों से, 1 सप्ताह से, 4 महीने से, 5 वर्षों से, और इस तरह का दिया रहे तो वहाँ पर हम लोग फोर का प्रयोग करेंगे। समझ में आ गया? तो अब देखते हैं ऊपर दिए उदाहरण के ट्रांसलेशन के जरिए समझ लेते हैं। तो देखिए, फर्स्ट नंबर में है, मैं खेलता रहा था। तो इसका अंग्रेजी बनेगा आई हैड बीन प्लेइंग। समझ में आ गया? तो देखिए, यहाँ पर आपको हम समझा देते हैं। जैसे कि मैं का हिंदी होता है आई हम लिख दिए, और बनावट में हैड है तो हैड भी लगा दिए हैं, और बीन है तो बीन भी हम लिख दिए हैं। और खेलना का होता है प्ले, और प्ले का V4 होता है प्लेइंग, तो प्लेइंग यहाँ पर हम लिख दिए हैं। समझ में आ गया? तो अब देख लेते हैं 2 नंबर एग्जाम्पल, 2 नंबर उदाहरण। तो 2 नंबर उदाहरण है, गीता प्रतीक्षा करती रही थी। तो इसका अंग्रेजी बनेगा गीता हैड बीन वेटिंग। समझ में आ गया? तो और देखते हैं 3 नंबर में है, वे लोग सुबह से दौड़ रहे थी। तो इसका अंग्रेजी बनेगा दे हैड
बीन रनिंग सिंस मॉर्निंग। यहाँ पर आप लोगों को समझ में आ गया होगा, जो कि यहाँ पर सुबह से है और हम लिखे हुए हैं कि सुबह से रहे शाम से रहे, तो उसके पहले हम लोग सिंस का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर हम लिख दिए हैं सिंस, समझ में आ गया। और 4 नंबर में है वह 2 घंटे से झगड़ रही थी, तो इसका अंग्रेजी बनेगा शी हैड बीन क्वारलिंग, यानी झगड़ना का क्वारल होता है और उसका बिफोर क्वारलिंग हो गया। फॉर 2 आवर्स, यानी कि यहाँ पर 2 आवर्स है, यहाँ पर हम लिखे हुए हैं 2 घंटे से अगर दिया रहा है, 3 घंटे से दिया रहा है तो वहाँ पर 4 का यूज करते हैं, तो फॉर 2 आवर्स, समझ में आ गया। तो इसके बाद बनाया जाता है नेगेटिव सेंटेंस। तो अब आप लोग नेगेटिव सेंटेंस को समझिए। नेगेटिव सेंटेंस का हिंदी होता है नकारात्मक वाक्य। ऐसा वाक्य जिसमें नहीं लगा हो। किस तरह के वाक्य में? अफर्मेटिव सेंटेंस वाले वाक्य में अगर नहीं लगा देते हैं तो वह वाक्य नेगेटिव सेंटेंस में आ जाता है। तो देखिए, अब उदाहरण देख लेते हैं। तो 1 नंबर में है मैं नहीं खेलता रहा था, समझ में आ गया। 2 नंबर देखिए, गीता प्रतीक्षा नहीं करती रही थी। और 3 नंबर में है वे लोग सुबह से नहीं दौड़ रहे थे। और 4 नंबर में है वह 2 घंटे से नहीं झगड़ रही थी। तो इस तरह के वाक्य को हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं, यानी कि नकारात्मक वाक्य कहते हैं। तो देखिए अब इसका बनावट, तो इसका बनावट है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सेंस ऑब्लिक 4 प्लस टाइम, समझ में आ गया। तो देखिए अब ऊपर दिए गए उदाहरण के ट्रांसलेशन के जरिए समझते हैं। तो फर्स्ट नंबर में है मैं नहीं खेलता रहा था, तो इसका अंग्रेजी बनेगा आई हैड नॉट बीन प्लेइंग, समझ में आ गया। और 2 नंबर में है गीता प्रतीक्षा नहीं करती रही थी, तो इसका अंग्रेजी बनेगा गीता हैड नॉट बीन वेटिंग, समझ में आ गया। 3 नंबर में है वे लोग सुबह से नहीं दौड़ रहे थे, तो इसका अंग्रेजी बनेगा दे हैड नॉट बीन रनिंग सिंस मॉर्निंग। यहाँ पर अच्छे से समझिएगा आप लोग। 4 नंबर में है वह 2 घंटे से नहीं झगड़ रही थी, तो इसका अंग्रेजी बनेगा शी हैड नॉट बीन क्वारलिंग फॉर 2 आवर्स। तो इस तरह के वाक्य को हम लोग बोलते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो इसके बाद बनाया जाता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो अब आप लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस को समझिए। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसका हिंदी मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य। ऐसा वाक्य जिसके शुरुआत में क्या लगा हो, उस तरह के वाक्य को हम लोग बोलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो देखिए फर्स्ट नंबर उदाहरण। तो फर्स्ट नंबर उदाहरण है क्या मैं खेलता रहा था। 2 नंबर क्या गीता प्रतीक्षा करती रही थी। और 3 नंबर क्या वे लोग सुबह से दौड़ रहे थे। और 4 नंबर क्या वह 2 घंटे से झगड़ रही थी। तो इस तरह के वाक्य को हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो देखिए अब इसका बनावट होता है हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक 4 प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। इस तरह के वाक्य को अंग्रेजी में बनाते हैं तो उसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा कर ही रखते हैं, और इस तरह के वाक्य में क्वेश्चन मार्क लगा रहता ही है। तो देखिए अब ऊपर दिए उदाहरण के ट्रांसलेशन के जरिए समझते हैं। तो फर्स्ट नंबर में है क्या मैं खेलता रहा था, तो इसका अंग्रेजी बनेगा हैड आई बीन प्लेइंग, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, समझ में आ गया। और 2 नंबर में है क्या गीता प्रतीक्षा करती रही थी, तो इसका अंग्रेजी बनेगा हैड गीता बीन वेटिंग, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। 3 नंबर में है क्या वे लोग सुबह से दौड़ रहे थे, तो इसका अंग्रेजी बनेगा हैड दे बीन रनिंग सिंस मॉर्निंग। और 4 नंबर में है क्या वह 2 घंटे से झगड़ रही थी, तो इसका अंग्रेजी बनेगा हैड सी बीन क्वारलिंग फॉर 2 आवर्स, समझ में आ गया। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह के वाक्य को हम लोग बोलते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इसके बाद बनाया जाता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो अब आप लोग इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस देखिए। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस जिसका हिंदी मतलब होता है प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। ऐसा वाक्य जिसके शुरुआत में क्या लगा हो और उसी वाक्य में नहीं लगा हो, तो उस तरह के वाक्य को हम लोग बोलते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो अब आप लोग उदाहरण के जरिए समझिए। तो फर्स्ट नंबर में है क्या मैं नहीं खेलता रहा था। 2 नंबर क्या
गीता प्रतीक्षा नहीं करती रही थी। और 3 नंबर, क्या वे लोग सुबह से नहीं दौड़ रहे थे। और 4 नंबर, क्या वह 2 घंटे से नहीं झगड़ रही थी। तो इस तरह के वाक्य को हम लोग इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। तो देखिए और इसका बनावट देखते हैं अब। तो इसका बनावट होता है सबसे पहले हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक 4 प्लस टाइम और प्लस क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क आपको लगाना जरूरी है। तो देखिए अब ऊपर दिए गए उदाहरण के ट्रांसलेशन के जरिए समझते हैं। तो फर्स्ट नंबर में है, क्या मैं नहीं खेलता रहा था। तो इसका अंग्रेजी बनेगा हैड आई नॉट बीन प्लेइंग। समझ में आ गया। और 2 नंबर में है, क्या गीता प्रतीक्षा नहीं करती रही थी। तो इसका अंग्रेजी बनेगा हैड गीता नॉट बीन प्लेइंग वेटिंग। समझ में आ गया। और 3 नंबर में है, क्या वे लोग सुबह से नहीं दौड़ रहे थे। तो इसका अंग्रेजी बनेगा हैड दे नॉट बीन रनिंग सिंस मॉर्निंग। समझ में आ गया। और 4 नंबर में है, क्या वह 2 घंटे से नहीं झगड़ रही थी। तो इसका अंग्रेजी बनेगा हैड सी नॉट बीन क्वारलिंग फॉर 2 आवर्स। समझ में आ गया। तो इस तरह के वाक्य को हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो देखिए अब इसके बाद बनाया जाता है WH वाले वाक्य। तो अब आप लोग WH फैमिली वाले वाक्य को देखिए। WH फैमिली सेंटेंस, WH फैमिली प्रश्नवाचक वाक्य, यह जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंदर ही आता है, लेकिन मैं आप लोगों को समझने के लिए इसे मैं अलग अलग बता रहा हूँ, तो आप लोग अच्छे से समझिएगा। तो देखिए WH का मतलब होता है व्हाट यानी कि क्या, वाई मतलब क्यों, व्हेन मतलब कब, वेयर मतलब कहाँ, हाउ मतलब कैसे। यानी कि जैसे कि मैंने बताया है अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस में अगर उसके बीच में व्हाट यानी कि क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे लगा रहे तो उस तरह के वाक्य को हम लोग कहेंगे WH फैमिली वाले वाक्य। तो अब आप लोग ऊपर दिए गए उदाहरण के जरिए समझिए। तो फर्स्ट नंबर में है, मैं कब खेलता रहा था। तो देखिए इसमें लगा हुआ है ना कब, तो यह भी आएगा WH वाले फैमिली में। 2 नंबर में है, गीता क्यों प्रतीक्षा करती रही थी। तो देखिए इसमें लगा हुआ है क्यों। और 3 नंबर में है, वे लोग सुबह से कहाँ दौड़ रहे थे। तो देखिए इसमें लगा हुआ है कहाँ। और 4 नंबर में है, वह 2 घंटे से कैसे झगड़ रही थी। इसमें लगा हुआ है कैसे। यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस में अगर क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे अगर लगा देते हैं तो वह सेंटेंस WH फैमिली वाले में आ जाता है। समझ में आ गया। तो अब देखिए इसका बनावट, इसका बनावट क्या होता है। तो इसका बनावट है WH फैमिली। सबसे पहले आपको WH फैमिली वाले में से कोई एगो लिखना है, प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक 4 प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। समझ में आ गया। तो देखिए अब ऊपर दिए गए उदाहरण के ट्रांसलेशन के जरिए समझते हैं। तो फर्स्ट नंबर में है, मैं कब खेलता रहा था। तो इसका अंग्रेजी बनेगा व्हेन, यानी कि कब का होता है व्हेन हैड आई बीन प्लेइंग और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। समझ में आ गया। और 2 नंबर में है, गीता क्यों प्रतीक्षा करती रही थी। तो इसका अंग्रेजी बनेगा वाई, मतलब कि क्यों का होता है वाई हैड गीता बीन वेटिंग और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। 3 नंबर में है, वे लोग सुबह से कहाँ दौड़ रहे थे। तो इसका अंग्रेजी बनेगा वेयर हैड दे बीन रनिंग सिंस मॉर्निंग। समझ में आ गया। और 4 नंबर में है, वह 2 घंटे से कैसे झगड़ रही थी। तो इसका अंग्रेजी बनेगा हाउ, यानी कि कैसे का होता है इंग्लिश हाउ हैड सी बीन क्वारलिंग फॉर 2 आवर्स और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। समझ में आ गया। तो इसके बाद बनाया जाता है WH फैमिली नेगेटिव सेंटेंस। तो अब आप लोग WH फैमिली नेगेटिव सेंटेंस को समझिए। WH फैमिली नेगेटिव सेंटेंस, WH फैमिली प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। जैसा कि आपने इससे पहले देखा है नेगेटिव सेंटेंस, उसी में अगर हम कब, कैसे, क्यों अगर लगा दे तो वह WH फैमिली नेगेटिव सेंटेंस में आ जाएगा। तो देखिए उदाहरण देख लेते हैं। तो फर्स्ट नंबर में है, मैं कब नहीं खेलता रहा था। 2 नंबर, गीता क्यों प्रतीक्षा नहीं करती रही थी।
3 नंबर, वे लोग सुबह से कहाँ नहीं दौड़ रहे थे। और 4 नंबर, वह 2 घंटे से कैसे नहीं झगड़ रही थी। तो इस तरह के वाक्य को हम लोग WH फैमिली नेगेटिव सेंटेंस वाले वाक्य कहते हैं। तो देखिए इसका बनावट होता है WH फैमिली प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस V4 यानी कि वर्ब का चौथा रूप प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक 4 प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। समझ में आ गया। तो देखिए अब ऊपर दिए गए उदाहरण के ट्रांसलेशन के जरिए समझते हैं। तो फर्स्ट नंबर में है मैं कब नहीं खेलता रहा था। तो इसका अंग्रेजी बनेगा व्हेन हैड आई नॉट बीन प्लेइंग और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। समझ में आ गया। और 2 नंबर में है गीता क्यों प्रतीक्षा नहीं करती रही थी। तो इसका अंग्रेजी बनेगा वाई हैड गीता नॉट बीन वेटिंग और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। और 3 नंबर में है वे लोग सुबह से कहाँ नहीं दौड़ रहे थे। तो इसका अंग्रेजी बनेगा वेयर हैड दे नॉट बीन रनिंग सिंस मॉर्निंग। समझ में आ गया। और 4 नंबर में है वह 2 घंटे से कैसे नहीं झगड़ रही थी। तो इसका अंग्रेजी बनेगा हाउ हैड सी नॉट बीन क्वारलिंग फॉर 2 आवर्स। समझ में आ गया। अगर दोस्तों यह वीडियो देखने से और आपको कुछ सीखने को मिला है तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में इस वीडियो को जरूर शेयर करें। तो मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।